अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। बेटा आज से हम आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे आपका इंग्लिश। इंग्लिश में आपकी दो बुक्स हैं, एक है बिहीव और दूसरी है मूवमेंट। आपके पास बुक होना बहुत कंपलसरी है, बिकॉज बिना बुक के आप लोग ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ आपको कॉपीज़ बनाना भी कंपलसरी है। तो हम जो सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे वो है इसका द फन दे हैड। अब चैप्टर के नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इस चैप्टर में कुछ ऐसी बात कही है जिसे बतौर मजाक लिया गया हो, ठीक है, या फिर ऐसा बताया गया है इस चैप्टर में कि जब स्कूल हुआ करते थे, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये फ्यूचर को दर्शाता है। ये मौजूदा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, ये फ्यूचर से रिलेटेड है कि फ्यूचर में ऐसा हुआ तो वो पुरानी बातों को किस तरीके से बच्चे लेंगे। तो ये चैप्टर का छोटा सा एक आइडिया बताती हूँ आपको, इसको समझने का सबसे इजी तरीका कि ये जो चैप्टर है ये भविष्य से रिलेशन रखता है। तो जब भविष्य में स्कूल नहीं होंगे तो क्या होगा या स्कूल कैसे होंगे, तो तब जब बच्चे वर्चुअल पढ़ाई करेंगे तो उनके लिए स्कूल नाम की जो बिल्डिंग होती है, स्कूल में जो टीचर्स होते हैं वो किस तरीके से प्रिटेंड करते हैं, ये उनके लिए थोड़ा सोचने वाली बात हो जाती है। तो बिफोर यू रीड, अब चैप्टर समझना है तो पहले पता तो करना पड़ेगा कि हमें पढ़ना क्या है। द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन फ्यूचर। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, ये जो स्टोरी यहाँ पे बताई गई है फ्यूचर से रिलेटेड बताई गई है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो दैम वेल परहैप नॉट एग्जिस्ट। मतलब अभी जैसे किताबें होती हैं, स्कूल्स होते हैं, है ना, वैसा भविष्य में नहीं होगा। तो क्या होगा? हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी दैन। अब टीचर्स नहीं होंगे, स्कूल नहीं होगा, बुक्स नहीं होगी, तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज़। तो ये जो पिक्चर यहाँ पे दिया है इससे हमें क्या पता चलेगा कि फ्यूचर में कैसे पढ़ाई हो सकती है ना। तो स्कूल कैसे होंगे फ्यूचर के? लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स। तो सबसे ज़्यादा चलन में अगर कुछ आएगा तो क्या आएगा? कंप्यूटर आएगा। फिर अगली वर्चुअल क्लासरूम। अब आप लोगों की क्लासरूम स्कूल बिल्डिंग में रहती है, लेकिन भविष्य में ऐसा नहीं होगा। अपने ही घर में एक क्लासरूम सेटअप कर दिया जाएगा जो कैसा होगा? वर्चुअल होगा, एक कंप्यूटर के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। टीचर्स कैसे होंगे? तो रोबोटिक टीचर्स होंगे। ऑब्वियस ही बात है, अगर आप कंप्यूटर पे पढ़ोगे या वर्चुअल वर्ल्ड में पढ़ोगे तो जो टीचर्स होंगे वो भी कैसे होंगे? रोबोटिक होंगे। और आपकी बुक कॉपीज़ कैसी होंगी? तो वो कैसी होंगी? मूविंग ई टेक्स्ट। मतलब जब हम किसी टेक्नोलॉजी की मदद से पढ़ाई करते हैं या कुछ लिखते हैं तो उसको मूविंग ई टेक्स्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ई टेक्स्ट। दैट मीन्स आप एक कर्सर घुमाइए, आपका पेज टर्न हो जाएगा, आप एक की प्रेस करिए, आपका दोबारा वही पेज खुल जाएगा। इस तरीके से स्कूल होंगे और इस तरीके से किताबें या पढ़ाई होगी। इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग व्हाट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल। अब क्या करना है कि पेयर्स बना लीजिए और फिर 3 बातों को डिस्कस करना है आपको कि आपको आपके स्कूल में सबसे अच्छा क्या लगता था। 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल। आपके स्कूल के बारे में 3 चीज़ें ऐसी क्या है दैट यू वुड लाइक टू चेंज, कि जिन्हें आप बदलना चाहें। राइट दैम डाउन, और उन्हें लिखिए कि जो आपको बदलाव लाना है वो, और आपको जो आपके स्कूल में पसंद है वो। हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन अ टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन। क्या कभी आपने शब्दों को कंप्यूटर पे पढ़ा है या टीवी पे पढ़ा है, स्क्रीन पे पढ़ा है? कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर। क्या आप ऐसे समय की कल्पना कर सकते हैं कि किताबें सिर्फ़ और सिर्फ कहाँ हो? कंप्यूटर में हो। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर। क्या होगा अगर एक भी किताब ऐसे पेपर पे ना छपते हुए सिर्फ काय में हो, मोबाइल में हो या कंप्यूटर्स में हो? तो क्या होगा? वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर। क्या आपको वैसी किताबें ज़्यादा पसंद आएंगी बजाय इन कागज़ की किताबों के? तो ये अपने अपने व्यूज़ हैं, आप लोग इन्हें लिखिए और बताइए। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे इस चैप्टर में जो बच्चे हैं वो किस प्रकार के हैं। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इज एन डायरी। अब जो मार्गी है उसकी आदत है वो डेली डायरी लिखती है, तो वो वैसे ही रात में लिखती है। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157। अब ये कब की बात कर रहे हैं? अभी हमारा चल रहा है 2021, लेकिन जब 2157 हो जाएगा दैट मीन्स बहुत आगे की बातें हैं ना, हंड्रेड्स ऑफ ईयर। तो
उसने कब लिखी? 17 मई को। मतलब ये भविष्य की बात है, तो स्वाभाविक है कि यहाँ जो सन लिखा जाएगा वो अभी का नहीं है, वो कब का है? भविष्य का। अभी क्या चल रहा है? 20 चल रहा है, लेकिन ये कब का होगा? 21 का होगा। दैट मीन्स अभी आप बोलोगे मैडम 21 तो चल रहा है, लेकिन अभी जो चल रहा है वो एग्जैक्ट क्या है? हम ऐसे लिखते हैं 20, 21, लेकिन जब इस 20 की जगह 21 आ जाएगा और जो सन होगा वो क्या होगा? 57। दैट मीन्स ये क्या है? फ्यूचर है। शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। अब वो लिखती क्या है कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। रियल बुक का मतलब यहाँ क्या कहा गया कि वो किताब जो पेपर पे छपी हुई हो, क्योंकि भविष्य में तो किताबें पेपर पे छपेंगी नहीं, सारी की सारी किताबें कहाँ होंगी? सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर्स में होगी, टीवी स्क्रीन पे होंगी। तो आज टॉमी को क्या मिली? एक नई किताब मिली। दैट मीन्स रियल किताब मिली, जैसे बुक्स हमारी होती है ना पेपर वाली, वैसी। इट वॉज़ वेरी ओल्ड बुक। अब ऑब्वियस ही बात है कि वो 1 सेंचुरी आगे की बात अगर हम कर रहे हैं तो 1 सेंचुरी पीछे का सामान क्या कहलाता है? ओल्ड कहलाता है। तो उन्होंने इस किताब को क्या नाम दिया? ओल्ड बुक। मार्गीज ग्रैंडफादर वन सेड दैट व्हेन ही वॉज लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर told him that there was a time when all stories were printed on paper। अब मार्गी आगे बोलती है कि टॉमी को क्या मिली है? एक पुरानी किताब मिली है। तो मार्गी के जो दादा हैं उन्होंने एक बार ऐसा कहा था कि जब वो छोटे बच्चे थे, कौन छोटे बच्चे थे? मार्गी के दादाजी। तो वो सारी जो कहानियाँ पढ़ते थे या कुछ भी पढ़ते थे वो काय पे पढ़ते थे? प्रिंटेड पेपर पे पढ़ते थे, मतलब पेपर पे प्रिंट की हुई चीज़ें पढ़ते थे। लेकिन अब वो बच्चे कैसे? एडवांस वर्ल्ड में हैं, तो उनके पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि वो पेपर पे पढ़े, बिकॉज वो सारी चीज़ें काय में पढ़ते हैं? कंप्यूटर में। इसके आगे का चैप्टर बेटा हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।